आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। चीफ मिनिस्टर बतदरीज हिंदुत्व नज़रियात को तेलंगाना में लागू करना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में योग के नाम पर मुस्लिम बच्चों को हिंदू तरीक़े पर ध्यान की तरबियत और इसके लिए अल्फाज का इस्तेमाल जो मज़हब इस्लाम के अक़ीदे से टकराता हो, मुसलमान इसको ख़त्ई कबूल नहीं करेंगे। मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि स्कूलों में योग के लज़ूम को बर्खास्त किया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 12 जून को जो सरकारी स्कूलों की दोबारा कुशादगी हो रही है, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 2023 और 24 के शेड्यूल में एक नई चीज़ का इजाफा किया गया है, योगा। और उसमें ये बतलाया गया है कि हर स्कूल में रोज़ाना 5 मिनट बच्चों को योगा की तालीम दी जाएगी, तरबियत दी जाएगी। योगा एक किस्म की वर्जिश है और वर्जिश से किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। मज़हब इस्लाम में भी वर्जिश की ना सिर्फ तरग़ीब दी गई है बल्कि ताकीद भी की गई है। और हमारे कई सूफिया इकराम अपने वक्त के नामवर पहलवान गुज़रे हैं, मैं कई एक के नाम गिना सकता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस तरह यूपी में स्कूलों में जो योगा शुरू किया गया है वो एक मज़हब की बुनियाद पर किया गया है और वर्जिश को, योगा को किसी एक मज़हब से जोड़ना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये और योगा के साथ जो ध्यान का जो मामला सामने आ रहा है, जिसको जो आसन लगाया जाता है, जो ध्यान दिया जाता है, जिसको मुसलमानों में उसको मुराक़बा भी कहते हैं, यानी अपने रब की तरफ अपने आप को रुजू करना है, जोड़ना है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये ध्यान का मामला, मुराक़बे का मामला एक खालिस मजहबी है और हर मज़हब के लोग ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं और हमारे मुल्क भारत में सदियों से हर मज़हब के मानने वाले इस तरीक़े को अपना रहे हैं, चल रहे हैं। चुनाचे कई संत, कई ऋषि, बहुत महान जो है ना, उन्होंने अपने मर्तबे पर फायज हुए हैं। तो अब यहाँ हमारी हुकूमत तेलंगाना जो नया कदम उठाते हुए जो इब्तिदाई ज़हन वाले बच्चों को जो ध्यान की तालीम देने की, योगा की तरबियत देने की, जो जिसको कि हर स्कूल में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हर मज़हब के लोग अपने मज़हब के हिसाब से अपने रब को याद करते हैं। तो अब यहाँ पर जो ध्यान की तरबियत दी जाएगी और जो योगा जो ना करवाया जाएगा, तो जाहिर बात है ये एक मज़हब की तरफ जो ना पलटाने की कोशिश है और हर मज़हब में अपने मालिक को याद करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना नाम जो है ना पुकारे जाते हैं। और मज़हब इस्लाम ने ऐसे नामों को इस्तेमाल करने से मना किया गया है कि जिसमें शिर्क की बू आती है, जो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक किया जाए। ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अजीम जो कभी माफ़ ना होने वाला गुनाह है ये। अब सवाल ये है कि मुस्लिम बच्चों को जब एक मज़हब के, एक फ़िरक़े के नज़रियात को उनको जो ना मोड़ा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो ना ध्यान ये नाम कहते हुए जो ना करना चाहिए, ये पुकारा जाना चाहिए और फिर सूर्य नमस्कार किया जाना चाहिए, ओम कहा जाना चाहिए और कई अल्फाज कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पर खुली तौर पर मजहबी आज़ादी को
छीन लेने की एक मुजरिमाना साजिश सामने आती है, चाहे वो किसी भी मजहब के ताल्लुक से हो। अगर कोई उर्दू मीडियम के मदरसे में अगर कोई दूसरे मजहब के बच्चे रहते हैं तो उन स्कूल वालों को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो मजहब इस्लाम के उसूलों को उन बच्चों के ऊपर लागू करे। अब हुकूमत की सरपरस्ती में जो ये कदम उठाया जा रहा है तो यहाँ पर साफ ये जाहिर है कि हुकूमत तेलंगाना अपना खुफिया एजेंडा हिंदुत्व पर पहले से ही गामजन थी, अब ये बतदरीज और आगे बढ़ रही है। यानी अब हमारी मजहबी आज़ादी और मजहबी तशख़्ख़ुस को भी ये छीन लेना चाहती है। ये बात काबिल गौर है। हम योगा के मुखालिफ नहीं हैं, हम वर्जिश के मुखालिफ नहीं हैं, हम इस बात के मुखालिफ है कि ये अमल करते वक्त ऐसे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी मजहब इस्लाम ने सख्ती से इसको मना किया गया है, उसको लागू करना गोया मजहब इस्लाम पर इसको हम हमले के मुतरादिफ समझते हैं और हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। अब मैं यहाँ पर हमारे रियासत तेलंगाना के उन तमाम मुफ्तियान किराम जो जामियात के जो है ना जिम्मेदार है, मेरी उनसे गुजारिश है और ख़ास तौर से हमारे नौ मुंतखब शुदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि इस मसले पर आप मुसलमानों की खुली रहनुमाई करें और इसके ऊपर तवज्जो डालें और जो है ना हुकूमत तेलंगाना पर ये दबाव डाला जाए कि ये जो लाजमी तौर पर योगा को शामिल किया गया है मुसलमान इसको कबूल नहीं कर सकता। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल इसके ताल्लुक से हम पहले ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत तेलंगाना ये जो है ना ऐलान को वापस ले ले। ये बात समझ से खासिर है कि हर स्कूल में 1-1.5 घंटा जो है ना पीटी के लिए रखा गया है, खेल कूद के लिए रखा गया है और सुबह असेंबली से पहले एक्सरसाइज कराई जाती है, तो फिर मजीद वहाँ पर 5 मिनट योगा का जो नाम देकर जो ध्यान जो है ना की तरबियत देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वर्जिश के नाम पर मासूम बच्चों को अपने मजहब से गुमराह करने की साजिश के अलावा यहाँ पर और कोई भलाई जो है ना हमको नजर नहीं आती। हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि अपना ये जो है ना ऐलान वापस ले और जो है ना 12 जून से जो स्कूलों की कुशादगी हो रही है इसके लुज़ुम को बर्खास्त किया जाए, वरना मुसलमान इसके ऊपर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।